हेलो दोस्तों। आज हम आपको 5 ऐसे बंदर से मिलने जा रहे हैं जो देखने में बहुत ही अलग होते हैं। बाकी बंदरों से किसी का हाइट बड़ा होता है तो किसी का एक छोटा होता है। ये सबकी अपनी अपनी खूबी होती है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इस बंदर को देखकर एंजॉय कीजिए। तो ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say नंबर 1, रेड शैंक्ड डुकलंगूर। रेड शैंक्ड दुसलंगूर यह एक बंदर की प्रजाति है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी पहचान यह है कि इसका पैर लाल रंग का होता है जो इसे बहुत ही अलग बनाता है। बाकी बंदरों के मुकाबले यह एक माध्यम आकार का जानवर है, मतलब न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। मीडियम साइज का जो अपने आकर्षक रंगों और चेहरे के अनोखा डिजाइन के कारण पूरी दुनिया में फेमस है। इसका वैज्ञानिक नाम पाइगैथ्रिक्स निमेयस है। इसके शरीर की संरचना मुख्य रूप से काले रंग की होती है और पैर लाल होते हैं। इसके चेहरे पर एक प्रकार की मास्क की तरह काले रंग का हिस्सा होता है जो इसे और भी रोमांचक बनाता है। ये जानवर घने जंगलों में रहता है और इसको खाने में पत्तियों, फलों, बीजों और तिनकों पसंद होती है। ये बंदर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़ा और औरत शामिल होते हैं। ये बंदर मुख्य रूप से भारत, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में पाया जाता है। ये बंदर इंडेंजर स्पीशीज में है। इस बंदर की आबादी कम होते जा रही है और माना जा रहा है कि इस बंदर की सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाले 10 से 15 साल के बीच इस बंदर की आबादी खत्म हो जाएगी और यह विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 2, टॉन्किन स्नब नोज्ड मंकी। टॉन्किन स्नब नोज्ड मंकी यह एक बंदर की प्रजाति है जो प्रमुख रूप से वियतनाम के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम राइनोपिथिकस आवनकुलस है। टॉन्किन स्नब नोज्ड मंकी, इस बंदर का नाम इसकी छोटी सी नाक जो ऊपर की तरफ झुकी हुई होती है इससे पड़ा है। इस बंदर का नाम जिसे स्नबनोज़र्ड कहा जाता है। टॉन्किन स्नबनोज्ड मंकी को मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है जैसे कि बाक्कान, टुयेन क्वांग, हांगकांग, अन की दलदल और खींचद के क्षेत्र। यह बंदर आसपास के पेड़ पर रहता है और बहुत ही घने जंगल के बीच में रहता है। पेड़ काटने के कारण और आदिवासी के कबीले के कारण इस बंदर की आबादी कम हो रही है। इस बंदर की प्रजाति में एक खूबी है कि हर एक बंदर सिर्फ एक ही बच्चा जन्म दे सकता है, वह दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। और यही खासियत इस बहुत ही खास और बहुत ही शानदार बनती है। और इसका बच्चा जन्म लेते ही बहुत हेल्दी रहता है। IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया है क्योंकि इसके छोटे जनसंख्या और उनके वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण इसके जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। पेड़ काटने के कारण और बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण और जंगल काटकर फैक्ट्री लगाने पर इस बंदर की प्रजाति पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और इसके कारण यह धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। इस प्रकार टॉन्किन स्नब नोज्ड मंकी एक महत्वपूर्ण वन्य जीव है जो अपने आबादी की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके बचाव और सहायता के लिए वन्य जीव संरक्षण योजनाएं और सुधारात्मक कदम आवश्यक हैं। नंबर 3, पिग्मी टर्सियर। पिग्मी टारसियर एक छोटा सा जानवर है जो नाइट मंकीज कुल का प्रजाति होता है और इसे इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप समूह के रेंजर राजा उपनगर में पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी छोटी सी शरीर पर बड़े बड़े आंख होते हैं और यह इसे बहुत ही खास बनाते हैं और इसे रात में अच्छे से देखने में मदद करते हैं। पिग्मी टारसियर बहुत ही छोटा होता है और इसका वजन लगभग 2 उंगलियों के बराबर होता है और उसकी ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। इसके बड़े कान और लंबी पूंछ के साथ छोटा सा शरीर इस जानवर को बहुत ही अलग बनाते हैं। बाकी जानवर से यह बंदर रात में पेड़ पर बहुत ही अच्छे से चलने में माहिर होते हैं और इंसेक्ट को, छोटी पक्षियों को, छोटे जानवर को अपनी आंख के मदद से पकड़ लेते हैं। इस बंदर की उंगलियां बहुत लंबी लंबी होती है और दिखने में चिपचिपी जैसी होती है। इसी के मदद से बहुत आसानी से पेड़ पर चढ़ सकती है। नंबर 4, मैडम बर्थ्स माउस लेमर। मैडम बर्थ की माउस लेमर। इस जानवर का शरीर छोटा होता है, छोटा नहीं
सबसे छोटा होता है और इस जानवर का वजन 30 ग्राम होता है और इसकी लंबाई 9 से 11 सेंटीमीटर तक कहीं होता है और यह सबसे छोटा जानवर है और यह बंदर की प्रजाति में आता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगा कि यह जानवर फिलहाल में ही खोजा गया है। यह जानवर को 1992 में मेडागास्कर के मानाबे पर्वतीय क्षेत्र में खोजा गया था। यह जानवर रात के समय चुपचाप पेड़ पर बैठे रहता है और अपने शिकार को देखते रहता है और बहुत ही खामोशी से अपने शिकार को पकड़कर मार देता है। इसको खाने में फल, पौधे, सब्जियां और कीड़े पसंद होते हैं। इसकी विशिष्टता सूचीबद्ध जानवरों के उपयोग और भोजन के लिए विशेष तकनीकों के कारण होती है। माउस लेमुर की मातृभूमि में मैडम बार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस नस्ल को सुरक्षित रखने के लिए इसकी संख्या को नियंत्रित करना जरूरी है। इन तथ्यों से पता चलता है कि मैडम बार्थ का माउस लेमुर एक अनोखी और महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजाति है जिसे हमें संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग बहुत ही लालची हो गए हैं और बहुत ज्यादा पैसा के पीछे भागने लगे हैं और इस सब के चक्कर में हम बेचारे जानवर को भूल रहे हैं और जंगल को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा करते रहे तो एक दिन इस धरती से सारे जानवर विलुप्त हो जाएंगे। हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए और इन बेचारे जानवरों के लिए